अनी क्या है? क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं। कुछ छुपा रहे हो? कुछ नहीं छुपा रहा। तस्वीर है किसी की? दिखाओ। अरे छोड़ो मलिका, प्लीज यही करो ना यार, छोड़ो। अच्छा चलो ठीक है, नहीं कुछ कहती। वो हम रिसाले के ऑफिस में कब जा रहे हैं? यार तुम तो ना एक काम बता दो, तुम पीछे पड़ जाते। अन्नी तुमने मुझे कहा था और अब मैंने सबको बता भी दिया है। तुम पागल हो, सबको बता दिया तुमने। एक काम हुआ नहीं है, तुमने सबको बता दिया। तो एक बार लेके तो चलो, मुझे पता है वो मेरी कहानियां पढ़ेंगे, कहेंगे किस शाहकार को लेकर आए हो। वाह वाह वाह। हाँ, कितना जरूर है ना मलिका तुम ना। जरूर नहीं है, तमाद है। वेलकम बैक टू एंड अदर रिएक्शन वीडियो गाइस। आज हम दोबारा से करने वाले हैं पमाल ड्रामा की एक न्यू और लेटेस्ट एपिसोड पर रिएक्ट। तो गाइस इस एपिसोड को बिल्कुल मिस मत करना, एंड तक वीडियो वॉच करना। तो गाइस चलते हैं इस एपिसोड की गाइस ये एपिसोड वॉच करने। दरवाजा बंद प्लीज। क्या हो गया है तुम्हारा, ऐसा मुंह क्यों बना हुआ है? कुछ नहीं। रजा आ रहा है ना उससे पे? आ रहा होगा। सफिया क्या हो गया बताओ, व्हाट्स रॉन्ग? शाउट फिर वही रज़ा की बदतमीजी। मैं उसके कमरे में गई थी सिर्फ ये पूछने के लिए कि तुम्हारे कमरे की सफाई करानी है या नहीं। इतनी बदतमीजी की है उसने मेरे साथ, जैसे भाभी ना हो गई मैं उसकी मुलाजमा हो गई। तुम्हें पता है भाई उसका, वो कभी कभी ऐसे गुस्से में बोल जाता है। अब कल ही देखो तुम्हारे लिए कितनी शॉपिंग करके लाया था, बताओ। मुझसे अब उसकी बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। आप ऐसा करिए, उसके लिए कोई अच्छी सी लड़की देखें और शादी करा दें। ये अचानक शादी कहाँ से बीच में आ गई? क्यों, कोई लड़की है तुम्हारी नजर में? अपनी महमल है ना, लेकिन आप एक दफ़ा रज़ा से पूछ लें, उसका कुछ पता नहीं चलता। पल में शहद से ज़्यादा मीठा हो जाता है और पल में जहर से ज़्यादा कड़वा। लो अनी बेटा, तुम्हारा गर्मा गर्म पराठा। अम्मी शुक्रिया। बैठे, अनी कहानी सुनाने लगा। छोड़े। हैं अनी, तुमने ये कब से मलका वाले काम शुरू कर दिए? भाई मुझे जाना है स्कूल, बहुत देर हो रही है। बेटा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझे भी किचन में बहुत सारा काम है। काम बाद में कर लेना, बच्चे कह रहे हैं तो सुन लेते हैं ना। थैंक यू मामू। शुक्रिया। शुरू हो जा। राइफल की इज्जत की आपने। तो भाई कहानी एक ऐसे हीरो की है जो बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है। अगर खूबसूरती की बात की जाए तो वो जर्रा बराबर भी नहीं है हमारे हीरो में। नहीं हाँ सुन तो लो। हमेशा हर किसी से बहुत प्यार और मोहब्बत से तो बिल्कुल भी पेश नहीं आता। बहुत ही लड़ने झगड़ने वाला इंसान, शक करने वाला इंसान, और खुद पसंद आदमी। एक दिन हमारा हीरो मोहल्ले में जा रहा होता है तो 4 आदमी बैठे होते हैं और वो खामखा जाके उनसे भिड़ जाता है। जैसी उनकी लड़ाई शुरू होती है उस दौरान हमारे हीरो को याद आता है कि भला क्या याद आता है कि वो राशन लेना भूल गया। इसी दौरान वो मुझसे कैसी कहानी सुना रहे हो बेटा, बहुत ही फजूल है। ये किसी बहुत ही अनाड़ी राइटर की लिखी हुई है। मामू मैंने लिखी और ऐसी नहीं लिखी थी, गलत सुना रहा है मुझे तो। अन्नी मामू देखिए मुझे अन्नी, मैंने खुदा की कसम में मार रहा है, मुझे तंग नहीं करो। नहीं आज तो तुझे मैं छोड़ूंगी। चुप रख के तो दिखाओ। अन्नी रुको, जान से मार दूंगी मैं तुम्हें। दरवाजा खोलो। कहानी पसंद नहीं आई तुम्हें? मैं आइंदा अपनी कहानी तुम्हें बिल्कुल नहीं सुनाने वाली। अच्छा मत सुनाओ, रिसाले में पढ़ लूंगा कहानी तुम्हारी। मेरी कहानी रिसाले में? कैसे? तुम्हें तो जानना नहीं था। अब नहीं 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 नहीं, नहीं तुमने गुस्सा दिलाया ना इसलिए। प्लीज बोलो ना, दरवाजा तो खोलो। नहीं छोड़ो, जाने दो मत। नहीं क्या कह रहे थे अभी, वो रिसाले में मेरी कहानी कैसे? मेरा एक दोस्त है, तुम्हारी कहानी रिसाले में छपा देगा, मेरी बात हुई है। सच्ची? सच्ची। दरवाजा खोलो ना। सच कह रहे हो? कसम से। कब जा रहे हैं? आज जाएंगे। मलिका, दूध वाला है बेटा। अम्मी आ रही हूँ। थैंक यू सो मच अनी, तुम कितने अच्छे हो। लव यू।
तुमने सफ़िया से बदतमीजी की है? वो मेरे कमरे में बगैर पूछे आई। इसका मतलब बदतमीजी की है। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। मुझे जो सही नहीं लगता वो मैं बोल देता हूँ। ठीक है, मगर ये भी तो देखना चाहिए कि तुम्हारे सामने कौन है। हमेशा सफ़िया ने तुम्हारी हर चीज़ का ख्याल रखा है। आज भी तुम्हारे लिए बात कर रही थी। देखो रज़ा, आई अंडरस्टैंड कि तुम्हें अपनी चीज़ों से लगाव है, मगर ये भी तो देखना चाहिए कि तुम्हारे सामने कौन है। क्या तुम्हारे लिए सफ़िया की अहमियत तुम्हारी चीज़ों से कम है? अब नाराज़ है मुझसे? मैं पहले कभी नाराज़ हुई हूँ, लेकिन रज़ा मुझे समझ नहीं आती। कभी मैं इस रज़ा से मिलती हूँ और कभी उस रज़ा से जो भी थोड़ी देर पहले था। बहरहाल मैंने और शाहूद ने तुम्हारे लिए एक फ़ैसला किया। वो क्या? तुम्हें आज मालूम हो जाएगा। ऑफिस से जल्दी आ जाना, ठीक है? ओके। एनीथिंग एल्स? रहीम चाचा, पूरा 1.5 किलो दूध है ना? हाँ पुत्री, पूरा 1.5 किलो दूध है। अच्छा चाचा, वो कहानी पढ़ी थी मेरी? और पुत्र, मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं। हाँ, मेरी बेटी ने पढ़ी थी। वो कह रही थी बहुत अच्छी कहानी है। उसे अच्छी लगी? बहुत अच्छी लगी। उसे कहना मलिका की कहानी अब रिसालों में आएगी, वहाँ से पढ़े। अच्छा ठीक है पुत्र, अल्लाह तुझे बहुत कामयाब करे। अल्लाह हाफिज। ऑफिस बॉय को बोलो कमरे में एयर फ्रेशनर करे। अब पार्क प्रॉपर्टीज ने पिस्टल लोन के लिए अप्लाई करती है। यही तो मैं आपको कह रहा था, ये देखें। Why do they keep applying for the loan again and again? उन्होंने पुराना लोन वापस नहीं किया। क्या कह सकते हैं? क्या कह रहे थे तुम्हारे चाचा रहीम? चाचा चाचा, तुम्हारी कहानी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मेरी मलिका खुद बहुत अच्छी है और उसकी कहानियाँ भी तारीफ के काबिल है। अम्मी, अन्नी ने ना किसी रिसाले वाले से बात की हुई है। मैं जा रही हूँ उसके साथ, दुआ करना उन्हें मेरी कहानी पसंद आ रही है। मुझे तो पता है उन्हें तुम्हारी कहानी ज़रूर पसंद आएगी। हर दुआ का क्या है, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ। आजकल तो मैं एक नई दुआ करती हूँ कि कोई अच्छा सा रिश्ता आ जाए और मैं जल्दी से तुम्हारी शादी कर दूँ। शादी तो मैं उसी से करूँगी। किससे? उसी से जिसका खाका आपने मेरे दिमाग में खींचा है, जो बिल्कुल अब्बा जैसा होगा। अब्बा की तरह वॉक करेगा, अब्बा की तरह बात करेगा, हूबहू अब्बा जैसा। इतना नहीं सोच लेते हैं मलिका, बस अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखते हैं। मेरी तो दुआ है कोई बहुत अच्छा रिश्ता आए और मैं तुम्हारे फर्ज से फारिग हो जाऊँ शादी करके। मम्मी इधर देखें। फिर कोई बात हुई? नहीं तो कोई बात नहीं हुई। असल में मलिका, बात तो सच्ची होती है, लेकिन कभी कभी कहने वाले का लहजा चुप जाता है। मोहब्बत का तकाजा है कि महबूब को वैसे चाहा जाए जैसे महबूब को चाहने का हक है। वो दिन को बोले रात और रात को बोले दिन, तो आशिक को उससे दलील नहीं मांगनी चाहिए। अनी, क्या है? क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं। कुछ छुपा रहे हो?
कुछ नहीं छुपा रहा। तस्वीरें किसी को दिखाओ। अरे छोड़ो मलिका प्लीज यही करो ना यार, छोड़ो। अच्छा चलो ठीक है, नहीं कुछ कहती। वो हम रिसाले के ऑफिस में कब जा रहे हैं? यार तुम तो ना एक काम बता दो, तुम पीछे पड़ जाते। अन्नी तुमने मुझे कहा था और अब मैंने सबको बता भी दिया है। तुम पागल हो, सबको बता दिया तुमने। एक काम हुआ नहीं है, तुमने सबको बता दिया। तो एक बार लेके तो चलो, मुझे पता है वो मेरी कहानियां पढ़ेंगे, कहेंगे किस शाहकार को लेकर आए। वाह वाह वाह। हाँ, कितना जरूर है ना मलिका तुम ना। जरूर नहीं है, एतमाद है। खाली नाम की मलिका नहीं बल्कि कहानियों की भी मलिका हूँ। अच्छा सुनो, टाइम से आ जाएंगे ना शाम को, मुझे सना की मेहंदी पे भी जाना है। ठीक है मलिका जी, आप जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम आ जाएंगे। चलो चलो। पक्का ना लेके जा रहे हो? हाँ लेके जा रहा हूँ। भाभी मैं आपके लिए चाय के साथ कुछ खाने के लिए ले आती। नहीं बस चाय ठीक है। भाई बड़ी तलब हो रही थी इस वक्त चाय की। थैंक यू सो मच। है मेरे तो सर में दर्द हो गया बच्चों को पढ़ा पढ़ा के। ओह अन्नी और मलिका कहाँ चले गए? अभी वो अनी ने बात की थी मलिका की कहानियों के लिए, तो बस वही देने के लिए गए। कीर्ति मलिका को समझाओ, बल्कि उससे पहले खुद समझो। बेटी जवान हो गई है, कहानियाँ लिखने से कुछ नहीं होता, थोड़ी खरदारी भी आनी चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी, मैं तो समझाती हूँ उसे। बच्ची है फरजाना, सीख जाएगी। बच्ची नहीं है कामिल, आजकल की लड़कियों को शादी से पहले कुछ ना कुछ आना चाहिए। अब कीर्ति को ही देख ले, कीर्ति का तो भाई था, उसे ले आया। मलिका का तो वो भी नहीं है। वो सालन लग गया। कैसी बात की है तुमने? मैंने कोई गलत बात नहीं की, मलिका के मुस्तकबिल की बात की है। आप खुद सोचें, अगर कीर्ति तक थी हमारी आज की वीडियो गाइस पमाल ड्रामा की। बताना आप सबको ये वीडियो कैसी लगी, तो गाइस इस वीडियो गाइस दबाकर लाइक कर देना हो गाइस, शेयर भी गाइस दबाकर करना। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट भी याद से करना। तो मिलते हैं गाइस कल एक न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस बेस्ट मुंडामान पर मैं न्यू OSTs वगैरह आ रहे हैं, उन पर भी रिएक्ट चल रहा है साथ के साथ। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ गाइस, वो भी न्यू चैनल है, उससे भी जाइए सब्सक्राइब वगैरह कर लो जाकर। तो गाइस पमाल ड्रामा बहुत ही अच्छा ड्रामा गाइस, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो बाकी गाइस आप सब लोग बताना कमेंट में। तो मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ, दुआ में याद रखना, बिल्कुल मत भूलना। तो गाइस अल्लाह हाफिज़।